नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त जीत की जिसने पूरे देश को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर जीत का वही जश्न एक बहुत बड़ी, एक राष्ट्रव्यापी बहस का मुद्दा बन जाए। आइए इसी को समझते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर वो कौन सी बारीक सी लाइन है जो एक जश्न को विवाद में बदल देती है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे जीत की इतनी बड़ी खुशी एक इतने बड़े सवाल में बदल गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शानदार, एक यादगार जीत से। माहौल ऐसा था कि पूरे देश में बस खुशी की लहर थी। सोचिए, एक लंबा मुश्किल टूर्नामेंट और उसके बाद टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनती है। जाहिर है हर कोई इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा था। लेकिन जश्न के इसी माहौल के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने एक पूरी तरह से नई और कह सकते हैं कि एक अप्रत्याशित बहस को जन्म दे दिया। तो हुआ ये कि जीत के फौरन बाद टीम के कप्तान सूर्या, कोच गौतम गंभीर और उनके साथ जय शाह, ये तीनों वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी लेकर सीधे पहुंचे अहमदाबाद के एक हनुमान मंदिर। वहां वो दर्शन करने गए थे। और बस यहीं से समावेशिता पर बहस शुरू हो गई। एक सवाल उठा कि क्या ये कदम सभी को साथ लेकर चलने की हमारी भावना को दिखाता भी है या नहीं। और मजे की बात यह है कि ये सवाल किसी बाहरी ने नहीं उठाया, बल्कि भारतीय क्रिकेट के ही एक बहुत बड़े और सम्मानित नाम ने इस पर उंगली उठाई, और इसी वजह से इस बहस को और ज्यादा हवा मिल गई। ये थे कीर्ति आजाद। अब कीर्ति आजाद सिर्फ एक नेता नहीं है, वो 1983 में भारत को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाली उस महान टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। कीर्ति आजाद ने अपनी 1983 वाली टीम का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम में तो हर धर्म के लोग थे, तो फिर ट्रॉफी को किसी एक धर्म के पूजा स्थल पर क्यों ले जाया गया। उनका पॉइंट बड़ा सीधा था। वो कह रहे थे कि भाई ये ट्रॉफी किसी एक की नहीं, ये पूरे देश की है, और इसे ऐसे पेश करना चाहिए था जिससे भारत की अनेकता में एकता की भावना दिखे। उनके हिसाब से ऐसा ना करना कहीं ना कहीं उस समावेशी भावना के खिलाफ था। अब इस आलोचना के बाद टीम के कोच की तरफ से भी एक बहुत तीखा और सीधा जवाब आया, और ये जवाब दिया था उसी वर्ल्ड कप विजेता टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने। गंभीर ने 2-2 कहा कि इस तरह की बातें खिलाड़ियों की इतनी बड़ी उपलब्धि को छोटा करती हैं, उनकी कड़ी मेहनत पर सवाल उठाती हैं और जश्न के पूरे माहौल को खराब कर देती हैं। गंभीर ने यह भी याद दिलाया कि टीम पर कितना ज्यादा प्रेशर था और ऐसी बातें खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ सकती हैं। पर उनका सबसे बड़ा तर्क ये था कि भाई ये टीम की जीत है, उन्हें अपनी शर्तों पर अपने तरीके से जश्न मनाने का पूरा हक है। इसमें धर्म या राजनीति को बीच में लाना बिल्कुल गलत है। तो अब हमारे सामने एक ही ट्रॉफी को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। तो मतलब इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? देखिए, एक तरफ है कीर्ति आजाद, जिनका मानना है कि जब बात नेशनल टीम की हो तो उसका जश्न भी सेक्युलर होना चाहिए, जिसमें हर धर्म की झलक हो। और दूसरी तरफ है गौतम गंभीर, जिनका तर्क है कि ये खिलाड़ियों की व्यक्तिगत आज़ादी है, उन्होंने मेहनत की है, वो जैसे चाहें अपनी जीत सेलिब्रेट करें, इस पर कोई राजनीतिक या धार्मिक सवाल नहीं उठना चाहिए। और इस तरह एक पल जो पूरे देश के लिए सिर्फ और सिर्फ गर्व का होना चाहिए था, वो खेल, आस्था और पब्लिक लाइफ के बीच के उलझे हुए रिश्ते पर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस बन गया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जो पब्लिक फिगर्स हैं, उन्हें अपनी निजी आस्था और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के बीच वो लकीर आखिर खींचनी कहाँ चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है।